आप सब trees, okay? Let's look at the warm-up board. What comes think of trees? जब तुम ट्रीज को देखते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज मिलता है? ये आपको शेडो में बर्ड्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें, हर एक के दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं ट्रीज को देखकर. ओके, यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल I'll discuss word meanings. First is simply. Cows rhymes with cows. यहाँ इसको cows rhyming word बनाया गया है bows, जिसका मतलब है प्राणियां पेड़ की. Next one is beams. Beams मतलब rays. Rays किसकी? sun की. Hum. Here hum means sing without moving the lips. Lips को move किए बिना गुनगुनाना. Drowsy means sleepy, जैसे सोया हुआ सा. Lullaby means song sung to make a baby sleep. वो गाना जो एक बेबी को सुलाने के लिए गाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? लोरी. Again I am repeating. First is simply means only. Boughs means branches, पेड़ की, ट्री की branches. Beams मतलब rays of the sun. Hum, here hum means sing without moving the lips. Lips को move किए बिना गाना गाना. Drowsy means sleepy. Lullaby means song sung to make a baby sleep. बच्चे को सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है, जो लोरी गाई जाती है. Okay? Yes. Now come to the poem. Trees are the kindest things I know. They do no harm. They simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. Oh, children, these are the kindest things I know. Okay. Trees are the kindest things I know. Trees जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि मैं आज तक जितनी चीजों के बारे में भी मुझे नॉलेज है, किसी को पहुंचाना, किसी को देना. जो ट्रीज हैं वो कभी भी किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, कोई परेशानी नहीं देते. दे सिंपली ग्रो, सिर्फ ग्रो करते हैं, किसी को परेशान किए बिना, किसी को भी कोई भी ट्रबल में डाले बिना वो सिर्फ ग्रो करते हैं. एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउ, और जो काउ सोई हुई होती हैं उनके लिए शेड, उन्हें छाया देते हैं, उनका फैला देते हैं. एंड गैदर बर्ड्स एंड माउस, माउस का पड़ा था ब्रांच, और ये जो ट्रीज हैं वो अपने ब्रांचेस में बर्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं. बर्ड्स कहाँ बैठते हैं ट्रीज में? उनकी ब्रांचेस के ऊपर. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. Beams मतलब sun rays. पोइट क्या बोल रहा है कि ट्रीज जो हैं सबसे पहले हैं, जो जब दिन शुरू होता है और सन की रेज पड़ती हैं, सबसे पहले किस पे पड़ती हैं? ट्रीज पे. वो सबसे पहले रेज को टच करते हैं. मीन्स
रेज को टच करने का मतलब जो सन रेज है वो सबसे पहले ट्रीज के ऊपर पड़ते हैं। दे आर द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और वो लास्ट होते हैं जो का जो टाइम होता है, शाम से रात हो जाती है, तो उस लाइट को होल्ड करने वाले, उस टाइम में जो लाइट होती है उसे होल्ड करने वाले सबसे लास्ट कौन से हैं? ये ट्रीज होते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, उस टाइम में जब मून फ्लोट कर रहा होता है, फ्लोट मीन्स तैरना, मतलब फ्लो करना, ऐसा लगता है रात को जैसे जो मून है वो स्काई में, आसमान में फ्लो कर रहा है। दे हम अ ड्राउज, वो एक गाना गाते हैं बिना, a drowsy lullaby of sleepy children long ago, वो ऐसा एक गाना गाते हैं जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है, लोरी गाया जाता है, और ये गाना वो बच्चों को सुलाने के लिए बहुत पहले से गा रहे हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, ट्रीज सबसे काइंडेस्ट थिंग है जितनी चीजों को मैं जानती हूँ। Trees are kind. Dear students, again I am explaining you the same poem. Trees are the kindest things I know. Trees सबसे काइंड चीज है, सबसे दयालु है, सबसे नाइस चीज है जितनी चीजों को मैंने अपने लाइफ में देखा है। ये पूरी जो वर्डिंग है वो पोइट कह रहा है। दे डू नो हार्म, जो ट्रीज हैं वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते। दे सिंपली ग्रो, वो सिर्फ बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, और सोई हुई जो काउज होती हैं उन पे शेड, छाया स्प्रेड कर देते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग द बाउज, और बर्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं अपनी बाउज, अपनी ब्रांचेस पे, मतलब उन्हें उनके लिए बर्ड्स के लिए जो ट्रीज हैं वो एक तरह का उनका घर है, वो वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं। They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. Trees जो हैं सबसे पहले उनके ऊपर मॉर्निंग सन की रेस पड़ती हैं। They are the last to hold the light when evening changes into night. और वो सबसे लास्ट होते हैं, रेस सबसे पहले उन पर पड़ती हैं और सबसे लास्ट में हटते भी उन्हीं के ऊपर से हैं जब इवनिंग नाइट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, जब मून स्काई में फ्लोट कर रहा होता है, तैर कर रहा होता है, तैरता है, फ्लो करता हुआ नजर आता है। दे हम अ ड्राउजी ललबी, रात के टाइम सब बच्चे सो जाते हैं ना, बड़े भी सोते हैं, तो उस टाइम में जो ट्रीज हैं ये एक इमेजिनेशन है पोइट की, ऐसा होता नहीं है, जस्ट एक इमेजिनेशन है कि उस टाइम में जो ट्रीज हैं वो एक लोरी सुनाते हैं बच्चों को सुलाने के लिए, और ऐसा वो बहुत पहले से कर रहे हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, फिर से क्या रहा है, सबसे काइंड थिंग है, सबसे अच्छी चीज है जितनी चीजों को उसने अपनी लाइफ में आज तक देखा है। यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। आपको ये जो वर्ड मीनिंग है, you have to note down these word meanings in your notebook. Yes, dear students, now I am to discuss the back exercise. Yes, only one part is there, rest are question answers. Choose the right options to complete these sentences. आपको right option choose करना है, 3 options दिए हुए हैं आपको। The main idea of the poem is to, पोएम का आइडिया क्या है, मेन क्या इस पोएम में पोएट मैसेज कन्वे करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। शो हाउ ट्रीज चेंज एज द सीजन चेंजेस, वो ये बताना चाहता है, ये शो करना चाहता है कि ट्रीज भी सीजन के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। टेल अस दैट वी शुड बी एज काइंड एज ट्रीज, हमें बताना चाहता है कि हमें भी काइंड होना चाहिए जैसे ट्रीज काइंड है। या फिर remind us to appreciate the special things about trees, या वो हमें remind मतलब याद दिलाना,
हमें याद दिलाना चाहता है कि हमें ट्रीज के बारे में जो स्पेशल थिंग्स हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी प्रेज करना चाहिए। विच वन इज द करेक्ट? सेकेंड वन, बी, टेल अस दैट वी शुड बी एज काइंड एज ट्रीज। हमें वैसे ही काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए जैसे ट्रीज होते हैं। जैसे ट्रीज कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। दिस पोएम ट्राइज टू, इस पोएम में क्या ट्राई किया गया है? हेल्प अस आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री। ट्राई किया गया कि हमें ट्री के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता लगे कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। शेयर द स्पीकर्स लव फॉर ट्रीज, या स्पीकर मीन पोएट का ट्रीज के लिए जो लव है वो शेयर किया गया है। या फिर क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर अबाउट एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल में जो डैमेज होता है उसके बारे में हमारे मन में एक डर बिठाया गया है। क्या चीज इसमें से करेक्ट है? दिस पोएम ट्राइज टू share the speaker's love for trees. B is the correct option. इस पोएम में पोएट ने क्या कोशिश की है कि वो अपना लव शो कर सके ट्रीज के लिए, वो अपना प्यार दिखा सके। नेक्स्ट इज द लाइन फ्रॉम द पोएम दैट शोज समथिंग इमेजिनरी एंड नॉट समथिंग रियल अबाउट ट्रीज। इस पूरी पोएम में एक ऐसी लाइन है जो इमेजिनेशन, कल्पना शो करती है, वैसा सच में नहीं होता। वो कौन सी लाइन है? ऑप्शंस आर, एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज। जो ट्रीज हैं वो स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं छाया को, मतलब वो स्लीपी काउज को शेड देते हैं, छाया देते हैं, ये करेक्ट, ये इमेजिनरी है। या फिर एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज, वो अपनी टहनियों में बर्ड्स को बैठने देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ये इमेजिनरी है। या फिर दे हम अ ड्राउजी ललबी, या फिर वो एक लोरी सुनाते हैं बच्चों को सुलाने के लिए। इन तीनों में से इमेजिनेशन क्या है? फर्स्ट में था कि वो स्लीपी काउस को शेड देते हैं। यस, काउस आपने बहुत बार देखा होगा कि ट्री के नीचे छाया में सोई हुई होती हैं। और सेकंड ऑप्शन, आप देखते ही हो कि ट्रीज पे बर्ड्स भी बहुत सारे उनकी ब्रांचेस पे बैठे हुए होते हैं। इसमें भी कोई इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है। नेक्स्ट, कि जो ट्रीज हैं वो एक लोरी सुनाते हैं, एक ऐसा गाना जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ट्रीज हैं वो लोरी नहीं सुनाते, ये एक इमेजिनेशन है, ये पोइट की सोच है कि ट्रीज ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सच में नहीं होता है। Yes, dear students, next are the question answers of this poem. Now I am going to discuss the question answer. Yes, these are the question answers of this particular poem, Trees. Answer these questions. Part B. First question is, why does the speaker say that trees are kind? स्पीकर ऐसा क्यों बोल रहा है कि जो ट्रीज हैं वो बहुत काइंड हैं, वो बहुत दयालु हैं, वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते? उसने ऐसा क्यों कहा है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द ट्रीज आर काइंड बिकॉज, क्यों काइंड है? दे डू नॉट हार्म एनीवन, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और एनीथिंग, और किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते। They provide shade for the sleepy cows, और जो काउस सोई होती हैं उन्हें शेड, छाया देती हैं। And spread their boughs for their birds, for the birds, और बर्ड्स के लिए वो क्या करते हैं? उन्हें जो अपनी टहनियां हैं उनकी, उनपे गैदर, इकट्ठा कर लेते हैं। Which animals like the shade of the trees? कौन से एनिमल्स जो हैं उन्हें ट्री की शेड, छाया अच्छी लगती है? The sleepy cows like the shade of the trees. जो काउस सोई हुई होती हैं उन्हें शेड में, ट्री की छाया में सोना अच्छा लगता है। Where do the birds gather? Birds कहाँ इकट्ठे होते हैं? The birds gather in the boughs of the trees.
ट्रीज की टहनियों पे इकट्ठे होते हैं। What do the trees hum in the evening? जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं इवनिंग में, कौन सा गाना गाते हैं? The trees sing a drowsy lullaby in the evening. Okay, dear students. Next part is part D. Read these lines from the poem and answer the questions that follow. आपको ये जो लाइंस दी गई हैं इन्हें पढ़ना है अच्छे से और इन्हीं लाइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, द लाइंस आर, they are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. They are the first. They किसके लिए यूज किया गया है यहाँ? ट्रीज के लिए। ट्रीज सबसे पहले ऐसे चीज है जिनके ऊपर मॉर्निंग सन की बीम्स रेज पड़ती हैं, सबसे पहले वो ट्रीज को टच करती हैं। एंड दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। और जब इवनिंग से नाइट का टाइम होता है तो वो लास्ट वाली जो लाइट होती है उसे ट्रीज अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं। And the questions related to these lines are, what is it that trees do early in the morning? Trees सुबह क्या करते हैं? They touch the beams of the morning sun. सुबह वो morning sun की rays को touch करते हैं। What do they do late at night? और रात को क्या करते हैं? They hum a gentle lullaby. वो रात को एक अच्छी सी लोरी गाते हैं जिससे बच्चे सो जाएं। Of sleepy children long ago. और वो ये लोरी बच्चों को सुलाने के लिए बहुत टाइम पहले से गा रही है। The questions related to these lines are, how do you think trees hum a drowsy lullaby? आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ट्रीज जो हैं वो एक लोरी सुनाते हैं? They hum by swaying gently. शाम के टाइम, रात के टाइम जब वो जेंटली हिल रहे होते हैं, हल्का हल्का उनमें मूवमेंट होती है, उसे देखकर पोइट को ऐसा लगता है उनके हिलने से ना, क्योंकि रात को बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल शांति होती है। सरबानी, प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। जब रात के टाइम ट्रीज मूव करते हैं हल्का हल्का तो उनमें से हल्की हल्की आवाज भी आती है, तो उससे पोइट को क्या लग रहा है कि वो बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गा रहे हैं। Pick out the phrase that tells that the trees have been with us through the ages. ऐसी लाइन चूज करो पूरी पोयम में से जिससे ये पता लगता है कि जो ट्रीज हैं वो हमारे साथ बहुत पहले से हैं। Of sleepy children long ago. मीन ट्रीज का हमारे साथ जो रिलेशन है वो बहुत पहले का है। लॉन्ग अगो से आपको पता लग रहा है कि ये जो ट्रीज हैं पोएट क्या कि बहुत पहले। Yes, yes, student, that's all about this poem. This is the question answer. I will send you also the question answers of this poem. You have to note your notebook.